नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट शो हुज पर्सन आर थिंग टेकन एज ए होल आर इन सेपरेट ग्रुप्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मतलब ऐसा जो पर्सन को शो करता है, जैसे थिंग्स को शो करेगा या पर्सन को शो करता है जो होल पूरे में से, और जो सेपरेट होते हैं मतलब जुड़े होते हैं उनसे, तो सेपरेट अलग होते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे बोथ, ऑल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो नीदर ऑफ देम केम हेयर। तो नीदर का यूज़ हम पहले करके हमें पता चल गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स होते हैं उसमें नीदर का यूज़ इस तरीके से हुआ है। एवरीवन इज़ रेडी टू हेल्प मी। सारे लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो एवरीवन का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो इस तरीके के जो आपके वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, तो आप इससे पहचान जाएंगे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो आप पहले से जानते होंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे जिसके लास्ट में जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता हो और जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता हो, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। जैसे द प्रोनाउंस दैट यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। मतलब जिसमें प्रोनाउंस में क्वेश्चन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। हु, हुज, होम, विच, वाट, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके के आप वर्ड्स इसमें यूज़ हुए इंट्रोगेटिव के वर्ड्स हैं। या विच इज़ योर बैग, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। तो इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और ये आपके वर्ड्स जो हैं वो इस तरीके के वर्ड से शुरू होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। फिर आपका आता है व्हेन द वर्ड ईवर इज प्लेस आफ्टर एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इट मेक्स द क्वेश्चन emphatic and expresses feeling like anger or irritation। मतलब इसमें क्या होता है, एंगर को भी एक्सप्रेस करते हैं और इरिटेशन को भी, और फीलिंग्स इरिटेशन की, एंगर की और इरिटेशन की फीलिंग्स को आपको इसमें एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस होता है इन सब वर्डों में। इल्स कैन बी combined with what or who to lead emphasis to a question। एग्जाम्पल वाट इल्स नाउ, सेकेंड हु एवर कम टू नो। इस तरीके के वर्ड्स लगा के आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल में बताया गया। फिर आपका आता है इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट यूज टू emphasize द सब्जेक्ट बाय whom द एक्शन इज डन आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस। मतलब इम्फेटिक प्रोनाउंस वो होते हैं जो जिसमें सब्जेक्ट को whom एक्शन और उसके कामों को डन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, मतलब अपने ही बारे में किया जाता है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ऐसे वर्ड जो रिलेटिव करते हैं अपने कामों को पूरा करने के बाद। दे देम सेल्फ गो फॉर ए पिकनिक। देम सेल्फ का यूज़ हुआ यहाँ खुद से जो रिलेटिव हो रहा है। शी हर सेल्फ राइट्स स्टोरीज। तो इसमें जो आप जान जाएंगे माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे जो आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इम्फेटिक प्रोनाउंस है और इम्फेटिक सेंटेंस का ये वर्ड है। फिर आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आपका? द प्रोनाउंस दैट इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो मतलब आपके रिफ्लेक्स प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो जिनमें एक्शन जो आपका होता है वो डन होता है, आपका जो भी वर्क होता है बाय सब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड अपॉन इट आर, और ये सब्जेक्ट पे जो रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए इनको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जांपल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। सॉरी, ये देखिए दो बार ये दिया गया है, जो कि यही वाला सेम यहाँ पर कर दिया गया है, ये इसका नहीं है। ये दो बार ये हम पढ़ेंगे कि आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस दैट रिफर टू एन एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अदर, अनदर। इस तरीके के आप तो इस तरीके के जो प्रोनाउंस हैं आपके जो आपके डायरेक्शन को वन डायरेक्शन इसका रिसिप्रोकल पर्सन प्रोनाउंस। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, मतलब जो वी शुड लव टू ईच अदर, मतलब हम सब से जो रिलेटिव होता है जैसे ईच अदर, वन अदर,
तो इससे रिलेटिव जो वर्ड्स आपके आएंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं, जैसे वी शुड लव टू ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड एट वन अनदर, मतलब ये भी आपका वन अनदर आया तो उससे भी ये रिलेटिव हो गया कि रिफ्लेक्सिव का है। ईच अदर यूज टू रिफ़र टू पीपुल्स, दो लोगों के लिए आपको रिफ़र करना है तो ईच अदर का यूज़। वन अनदर इज़ यूज टू रिफ़र मोर देन वन टू, एक या दो से ज़्यादा होते हैं उसके लिए वन अनदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे क्लोज़ होता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया, आपने इसमें जाना कि प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं उनके बारे में जाना, तो ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। बाई चांस आपका टेस्ट हो तो उसमें आप अच्छे से लर्न होगा तो आप अच्छे से इसे राइट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज़ होता है।